नमस्कार, मैं लीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। पिछली बार की तरह इस साल के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने टैक्स रिजीम को लेकर कुछ नहीं कहा है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपके लिए नया टैक्स रिजीम चुनना सही रहेगा या पुराना टैक्स रिजीम। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4 से 8 लाख रुपए की कमाई पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। तो वहीं सैलरीड लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर किसी की सैलरी से सालाना इनकम 12,75,000 रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स देना होगा। तो नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन यानी करों में कटौती छीन ली गई है। तो वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। अगर आप EPF, PPF और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपकी कुल टैक्स स्लैब इनकम में से ये इनकम कम हो जाएगी। तो वहीं मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए रुपये भी आपकी टैक्स स्लैब में इनकम में घट जाते हैं। अगर आप निवेश और टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो वहीं अगर आप कम टैक्स रेट और टैक्स डिडक्शन के झंझटों से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही साबित होगी।